साथियों, आपके अपने चैनल पवार क्लासेस पर आज हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, जो आपके रीट मेंस एग्ज़ाम में और बाकी के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में जो भी अन्य एग्ज़ाम होंगे हिंदी से रिलेटेड, उन सब में आपके महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाले हैं। ये क्योंकि ये जो क्लासें हैं वो सब ग्रामर की है, तो ग्रामर में ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है तथा वाच्य, इन प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो आपके लिए ये रीट के लिए मुख्य रूप से उपयोगी रहेंगे, लेवल 2 और लेवल 1 के लिए, दोनों के लिए। तो आते हैं, हम पहला सवाल देखते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, क्योंकि ये कारक से संबंधित सवाल है। तो कौन सा कारक है, तो इसमें दो कारक दे रखे हैं, पहला कर्म, दूसरा करण, संप्रदान, संबंध, तीसरा कर्ता कर्म और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा लग रहा है? पंडित दूध पीता है, तो अब अगर इसको अपन खोल करके देखेंगे तो पंडित ने दूध को पिया, ये इससे भी बनता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इस प्रकार आपको सभी ट्रिक पता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके दूसरा, ने किस कारक का चिन्ह है? ये जो ने है ये किस कारक का चिन्ह है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा आपका राइट होगा, बताइए। ऑप्शन देखिए कौन कौन से है जो। तो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कर्ता, दूसरा है करण, तीसरा संप्रदान और चौथा है कर्म। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कर्ता ने। तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, कर्ता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? दूसरे में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रहे ये सारे पुराने पेपरों में या जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हुए हैं अब तक कंपटीशन एग्जाम में, उन सब में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और इसमें करीब करीब 150 क्वेश्चन मैं लूँगा, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आज देखते हैं कितने ले पाते हैं अपन, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को टाइम के अनुसार आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो और भी मिलेंगे आपको। और कोई पुराने अपन मेरे साथी हैं वो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपन अगले सवाल क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना, देखेंगे ऑप्शन देखिए, पहले इसके पहले पढ़िए इसको। वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, ये कैसा वाक्य है? अब की बार वाक्य देखो, अपन ने पहले ही पता है, अपन ये सारे एक साथ पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य। तो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स में आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला 1 है संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य, चौथा संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, ये वाक्य कैसा है? तो ये आपका कौन सा वाक्य होगा, पहचानिए आप। ये आपके ग्रेड सेकंड शिक्षक परीक्षा जो हुई थी 2013 में, उसमें आया हुआ है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ मित्रों, अगर कोई गलती हो या कोई ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुधार करवा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हमने देख परख करके ही यहाँ रखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सारे सही हैं लगभग, लेकिन बाय द वे 0.1% भी अगर आपका लगता है डाउट किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पद क्रम सही है? सही क्रम बताना है आपको। पहला आपके रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, और संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपको चारों में से, बताइए। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 5वां नंबर का। अधिकरण कारक चिन्ह है, सबने ने पढ़ा होगा। अधिकरण जो है वो कारक का चिन्ह है, कौन सा है? तो आपको देखना है अधिकरण में कौन सा चिन्ह लगता है। अरे, में, से, को, कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए। इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? में। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक भी और बता सकता हूँ। अगर कारक अगर सवाल आता है तो कैसे आप याद रहेंगे। ठीक
ठीक है, कैसे आएंगे? तो एक तो इसमें मैं बता देता हूँ कैसे होता है। के सा, ठीक है, कसा सा। अब ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें क्या है, के की घात 3 करना है आपको, ठीक है। सा में आपको पता है कि से और ए है, से प्लस ए सा, इसमें भी से प्लस ए सा, ठीक है। और के आते हैं 3, यानी कर्ता कर्म करण, ये 3 हो जाएंगे के। से सा का मतलब से और ए, और से और ए, तो एक सा का मतलब हो जाता है संप्रदान और अपादान, संप्रदान और अपादान। दूसरे का हो जाता है संबंध और अधिकरण, संबंध और अधिकरण। तो इस प्रकार आपको सातों जो 2 और 2 4 3 7 जितने भी कारक हैं आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अगला सवाल अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 6। छठा है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए। पहला कवियत्री, दूसरा कवियत्री, तीसरा कविनी और चौथा कवियत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता है। संस्कृत में होते हैं 3, हिंदी में होते हैं 2 प्रकार, ठीक है, लिंग पुरुष और स्त्री, ठीक है। अगला 8वां, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, बताइए। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी और सौंदर्यीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 8वें का? 8वें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सुंदरी। अगला सवाल 9वां देखेंगे आपके, हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा। हलवाई सा, हलवाइन, 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 हलवानी, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा आपका? देखिए कौन सा राइट हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हलवाइन। कौन सा हो जाएगा? हलवाइन, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है 10वां सवाल। 10वां कह रहा स्त्रीलिंग शब्द का, स्त्रीलिंग जो शब्द है आपका उसका चयन करना है। पहला संविधान, दूसरा संसद, तीसरा संगठन और चौथा है सिंदूर। बताइए, संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर, कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, संसद आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? दोनों बताना है आपको। हार, दार, तार, वार। बताइए। हार, दार, तार, वार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार। हार ये जो स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग में भी आता है, आप वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? पहला है विनाश, विदेश, विपक्ष, विज्ञान, दूसरा है अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, तीसरा है पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम और चौथा है निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और इसमें से आपको कौन सा ठीक क्रम लग रहा है और कौन सा ठीक क्रम नहीं लग रहा है वो आपको बताना है। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। ये आपका क्रम सही नहीं है, बाकी तीनों के क्रम ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य में कौन सा वाक्य है ये? निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। 13वें में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तृवाच्य। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, ठीक है, ये कर्तृवाच्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। वाक्यांश में एक मतलब सार्थक शब्द बताना आपको। ज्ञान प्रिय, ज्ञानी, ज्ञानेक्षु, ज्ञानेक्षुक और जिज्ञासु। तो 14 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है, वही लिए ताकि आपके पता चल जाए कि किस प्रकार के परीक्षा में सवाल आते हैं। 15वें में है कीर्ति शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। यश, रचना, कीर्तन और निपुण। कीर्ति, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यश, ठीक है। क्वेश्चन अगला, सकर्मक क्रिया के जो है सही क्रम बताना आपको। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, तीसरा है नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, चौथा है बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, अर्चना शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। अर्चना, अर्चना का अर्थ बताना है आपको कि अंतर्मन से आराधना, बाह्य उपकरण से सम्मान, संविधि भाव प्रदान सत्कार और मत विशेष के अनुसार धर्माचार। बताओ चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए। तो 17 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधि भाव प्रदान सत्कार, ये अर्चना का अर्थ होता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न 2011 BSTC एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपके सामने, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? से आया, संबंध, अपादान, कारण, संप्रदान। दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जा रहा है यानी अलग हो रहा है, तो कौन सा आएगा इसमें अलग होने में? तो ऑप्शन नंबर बी, अपादान। कौन सा आएगा? अपादान। अपादान का अर्थ ही होता है ना अलग होने से। ठीक है, और से आ ही रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, कौन सा कारक है? कर्म है, कर्ता है, अपादान है, संबंध है। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष राम को पीटे, यानी पीयूष ने राम को पीटा है, इसका मतलब तो कर्ता आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान है। अगला क्वेश्चन 20 में, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, 20वें में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी, कर्ता कारक। पूजा को, देखो सीधा इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देखते हैं इसको तो अंडरलाइन किया तो सीधा आपको पकड़ में आ रहा है कि भी ये कर्ता कारक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ये आम उसके लिए, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताना। तो रेखांकित आप दिख रहा है आपको, रेखांकित कौन सा है इसके अंदर? ये वाला रेखांकित है। ठीक है, तो देखिए रेखांकित कौन सा है इसके अंदर? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन अपादान और मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो राइट हो जाएगा 21वें में ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है, ये आम उसके लिए है, उसके लिए है ना। ठीक है, फिर है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। बताइए, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो 22वें में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है? बताइए। गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो 23वें में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथ। ये पुल्लिंग पर्याय भी बनता है इसका और स्त्रीलिंग पर्याय भी बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला 24, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ और मगरमच्छानी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मादा मगरमच्छी, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, वर्षा शब्द का बहुवचन बताना है आपको। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा और वर्षागण। तो 25 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का देखेंगे अपन। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। देखिए कौन सा राइट हो जाएगा इसका? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक सो रहा था। अपूर्ण भूत, सो रहा, देखो रहा से पता चल जाएगा आपको कि अपूर्ण बता रहा, अपूर्ण यानी कंटिन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 27वें में देखेंगे अपन, भूत हेतु मदभूत का उदाहरण है, मतलब हेतु मद जो होता है उसका भूत का उदाहरण बताना आपको। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। हेतु मद भूतकाल बताना है आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ये हेतु मद यानी हेतु मद काम जो भूतकाल है वो बता रहा है। अगला क्वेश्चन 28वां, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? संभावनार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, निश्चितार्थ वृत्ति और आशार्थक वृत्ति। 28 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संकेतार्थ। संकेत करा ना भाई, बारिश होती तो हम भी
पिकनिक पर चलेंगे। ठीक है, होगी तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा इसमें। 29वां खेल, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? नित्यता बोधक पक्ष, प्रगति बोधक पक्ष, पूर्णता बोधक पक्ष और सातत्य बोधक पक्ष। बच्चे खेल रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें मतलब पर्यायवाची शब्द दे दिए, कंटिन्यू बता रहा है कि बच्चे खेल रहे थे, तो अपूर्ण बोध बता रहा है। ठीक है, अगला है भाववाच्य वाला वाक्य है, इसमें कौन सा है? मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती है। तो तीसरे में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाववाच्य वाक्य कौन सा है? तो हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, यानी भाव है दौड़ने, उससे नहीं हो रहा है, तो उसका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहाँ नहीं हो, नहीं शब्द जरूरी नहीं, नहीं शब्द आए, बिना शब्द के भी, बिना नहीं के भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो भाववाची होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लक्कड़पन। बताइए। 31 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस में होता है? स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है बनावट। ठीक है, फिर अगला आपके याचक शब्द। याचक जो शब्द है आपका, का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा कौन सा बनेगा? बताइए। याचक, याचिका, याची, याचिकी। तो 32 में राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याचिका, रिट। ठीक है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होगा, किस में होगा? एक वचन में, बहुवचन में, एक और भी, दोनों, या इनमें से कोई ही नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक वचन में। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्या है ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। 2006 में पूछा हुआ भी है, हो सकता है अब की बार वापस रिपीट हो जाए, तो आपको इसको विशेष तौर से याद रखें। फिर है अगला क्वेश्चन 34, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये भी एक तरह का स्टार लगा लेते हैं इसको। होठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन 35, इनमें से सदैव एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न को वापस पढ़ें एक बार। इनमें से बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो पहला है घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। तो बताइए। 35 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंसू आंसू नहीं होता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन में नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों और दाम दामों। तो कौन सा राइट आंसर है इसमें? इसमें सही पूछ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में नहीं पूछा था, इसमें सही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुनि मुनियों। ठीक है, अगला है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर सो रहा था, घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धन को कंबल दिए और निसार खेलता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और निसार खेलता है। 37 का राइट आंसर बताना है आपको। पूछ रहा है कि संप्रदान कारक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? संप्रदान कारक। तो राइट आंसर बताओ आप। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। दान की बात कर रहा है, दान कौन दे रहा है इसमें? राजा ने निर्धन को कंबल दिए, ये दान की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 38 में है को के लिए किस कारक के चिन्ह है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण कारक और संबोधन कारक। ये किस में राइट हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन 38 ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। ये आपके टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है, ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है, फिर है आपका बहुवचन कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप में किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। कौन सा होगा? ये टेट 2011 में आ रखा है, RS 93 और 2008 में आ रखा है। 39 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मान के चले भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा और अन्य देश। ये 2012 टेट में आया हुआ है। तो 40
इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर आपका अपनी मातृभाषा, ये एक वचन है। ठीक है। 41 है कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण या लेखक। पुल्लिंग नहीं है ना, पुल्लिंग तो नहीं है, तो एक ही दिख रहा है अपने को भाषा, ये स्त्रीलिंग दिख रहा है, बाकी सब पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। फिर है पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें होगा, एक सेकेंड बड़ा कर देते हैं इसको। पुस्तक का बहुवचन होगा, बताइए, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें। ठीक है, ये भी आपके टेट 2012 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थिति दूसरी है तथा भूतकालीन के रूप होगा इसका, मतलब भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप लाना है आपको। तो भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। ठीक है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सोचिए, आपको भूतकाल बताना है, भारत की स्थिति दूसरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी राइट हो जाएगा आपका, ये वाला बी राइट आपका हो जाएगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। ये भी आपके टेट 2012 में आ रखा है। कागज़ का बहुवचन होगा कागजी, कागजात, कागजें, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कागज़ का बहुवचन होगा आपका कागजात। ठीक है, अगला 43, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीय, भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों, भारतीयों। ठीक है, ये RRB 1997 में आया हुआ है। तो इसमें आपको मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखता है। देखो, हिंदी में बिंदी की कमी हो तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मात्राओं का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर 45 का ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों, इसका बहुवचन सही है। ठीक है, अगला है 46, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, बोली, भाषा, संख्या। व्याकरण में जो वचन शब्द आता है आपका, उसका राइट आंसर क्या है? क्या प्रतिज्ञा? मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो प्रतिज्ञा है या बोली है, क्या है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संख्या से। ठीक है, फिर तिथि, तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियों, तिथियों, तिथियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 में ऑप्शन नंबर सी, तिथियाँ। देखो, ये दो ऊपर वाले सेम ही लग रहे थे, लेकिन ये वाला तिथियाँ राइट हो जाएगा 47। ठीक है, सी राइट। 48 के अंदर नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारियाँ, नारियों, नारियाँ। शानदार सवाल है यार, ये क्वेश्चन शानदार है। ये आपके थर्ड ग्रेड 2012 में आया था, जैसे अभी ये रीट थर्ड ग्रेड होगी ना, अलग से एग्ज़ाम मेंस, वैसे ही ये भी मेंस में आया हुआ पहले, और 97 में आ रखा है, 2002 में आ रखा है, 2001 में आ रखा है। ये क्वेश्चन आपका नारी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नारियाँ, ये राइट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आ रखे हैं पुराने। फिर है आपके अगला साधु, साधु शब्द है ना आपके, उसका बहुवचन बताना है आपको। साधु हो जाएगा, साधुएं होगा, साधु होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से साधुओं, साधुएं, साधु नहीं होता है, इसका कोई भी नहीं होता। साधु शब्द का बहुवचन साधु ही रहता है। ठीक है, साधुओं थोड़ी कहेंगे अपन, साधुएं थोड़ी कहेंगे, साधु थोड़ी कहेंगे। ठीक है, निम्न में से उत्तर बताना है आपको, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। तो क्या राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 50 में से कौन सा राइट हो जाएगा? 50 के अंदर ऑप्शन नंबर सी, सुरेश ने सूरज को बुलाया, कर्ता कारक नहीं है। उल्टा हो गया ना, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? तो सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक नहीं है, यानी दोनों ही क्रम लग रहे हैं तो। ठीक है, अगला है आपके ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51, किस क्रम में संप्रदान कारक है? हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे,
गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो और कमल मेज पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो। दान करने की बात कर रहा है ना, संप्रदान का नाम ही दान है, ठीक है। तो दान की बात आती है वहाँ दान कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आज के अपन 51 क्वेश्चन लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो सब 100 कराएंगे वो कल अपन पूरा कर लेंगे। और मेरे को लग रहा है कि ये कम से कम 150 क्वेश्चन लेंगे हम इसके, ताकि आपको सब चीज़ें पकड़ा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपके अपने चैनल पवार क्लासेस को विशेष तौर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन कर लें, ताकि हम आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे या जो भी अपन डालेंगे यहाँ पे आपको बताते रहना है। तो चैनल का नाम आपको पता है क्या है, पवार क्लासेस। पवार क्लासेस देवफ्रा नाम से जो आपको चैनल मिलेगा उसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। और इसी पे आपको इस बार के लगभग 160% से ऊपर देंगे अपन, 160% इस टॉपिक से आएंगे, ठीक है। तो इस सारे 160% के लगभग जितने भी हैं उनको सबको देखना है। उसके अलावा अगला टॉपिक लेंगे अपन, यानी रीड से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे अपन लेने वाले हैं। तो रीड के लिए आपको स्पेशल क्लास की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी अपना बिना पैसों के निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, MCQs कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपको सेशन अच्छा लगा होगा उसके लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सभी का धन्यवाद।